डॉक्टर ईवा को प्रयोगशाला के फर्श पे पड़ा मिला वह छोटा जला हुआ टुकड़ा। ना तो वो धातु थी ना प्लास्टिक, बल्कि समय का जमा हुआ अंश। वे 2042 में थे और काल विस्थापन ब्यूरो के सर्वोच्च अधिकारी मेजर विकास उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में निराशा थी। डॉक्टर ईवा, मेजर ने कहा, वह फिर से हुआ है। पेरिस का संग्रहालय 1889 के सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड गायब हैं। कोई चोरी नहीं, कोई सेंध नहीं, बस सब गायब। ईवा ने टुकड़े को अपने ऑप्टिक स्कैनर पर रखा। रीडिंग चौंका देने वाली थी। यह टुकड़ा एक ऐसी तकनीक से उत्सर्जित हुआ था जो उनके वर्तमान से कम 200 साल उन्नत थी। मेजर, ईवा ने सांस रोके हुए कहा, कोई हमारे भविष्य की यात्रा करके हमारे अतीत को नहीं बदल रहा है, कोई हमारे अतीत को चुरा रहा है। रात को ईवा ने चुपके से अपने निजी टाइम लूप सिम्युलेटर में प्रवेश किया। वह जानती थी कि मेजर विकास उसे अतीत में जाने की अनुमति कभी नहीं देंगे, क्योंकि समय यात्रा पर कठोर प्रतिबंध था भविष्य की सुरक्षा के लिए। ईवा 1889 के पेरिस में पहुंची। हवा में कोयले के धुएं और बारिश की महक थी। संग्रहालय के बाहरी दीवार पर एक सूक्ष्म नीली चमक दिखाई दी। जैसे ही ईवा ने उस चमक को छुआ, वह जगह अचानक एक अस्थायी बुलबुले में सिकुड़ गई। अंदर सब कुछ काला और स्थिर था, जैसे हवा से ऑक्सीजन निकाल लिया गया हो। और फिर उसे देखा दीवार के पास घुटनों के बल बैठा एक व्यक्ति। वह एक अजीब चमकदार काला सूट पहने हुए था। उसके हाथों में एक उपकरण था जो दस्तावेजों को खींचकर उन्हें एक छोटे से क्यूब में संघनित कंडेंस कर रहा था। यह एक निर्जीव यांत्रिक प्रक्रिया थी। रुक जाओ, ईवा चीखी। वह व्यक्ति तेजी से पलटा। उसका चेहरा सूट के हेलमेट के अंदर गहरे अंधेरे में छुपा था, लेकिन उस हेलमेट की डिजाइन, ईवा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह डिजाइन, ये वही थी जो केवल काल विस्थापन ब्यूरो के इस्तेमाल न किए जाने वाले प्रोटोटाइप में डिजाइन बनी हुई थी। तुम कौन हो? तुम भविष्य के हो? ईवा ने कांपते हुए कहा। वह आकृति एकदम से आगे बढ़ी। उसकी आवाज मशीन जैसी थी, विकृत और ठंडी। मैं वह हूं जिसे तुमने बंद कर दिया था डॉक्टर ईवा। तुम सोचती थी कि नियमों से भविष्य सुरक्षित रहेगा, पर भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अतीत को नियंत्रित करना जरूरी है। एक पल की चुप्पी। ईवा ने अपने दिमाग पर जोर डाला। बंद कर दिया था? उसे एक फ्लैशबैक आया। 10 साल पहले एक युवा महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक जिसने नियमों का उल्लंघन किया था। उस वैज्ञानिक का नाम था आर्यन। लेकिन आर्यन को तो काल कारागार, टेम्पोरल प्रिजन में बंद कर दिया गया था। तभी काले सूट वाले आकृति ने अपने हेलमेट वाला वाइजर हटाया। यह आर्यन नहीं था, यह मेजर विकास था। मेजर ने उदास आंखों से ईवा को देखा। माफ करना डॉक्टर ईवा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही तुम्हारी कमजोरी है। मैंने आर्यन को इस्तेमाल किया एक लालच के तौर पर। अब मुझे यह सुनिश्चित करना था कि तुम भी अतीत में ही रहो। इससे पहले कि ईवा प्रतिक्रिया देती, मेजर ने अपने उपकरण का बटन दबाया। नीली चमक दुगनी हो गई और पूरे बुलबुले में तेज गति से सफ़ेद शोर फैल गया। ईवा की आखिरी याद एक धधकता हुआ अतीत थी जो उसे अपने अंदर खींच रहा था, और एक मेजर विकास जो शांति से मुस्कुरा रहा था। एक ऐसा हीरो जो अपने भविष्य के लिए इतिहास का सबसे बड़ा चोर बन चुका था। भविष्य की रक्षा के लिए जब समय को मोड़ा जाता है, तब सबसे बड़ा रहस्य वर्तमान के मुखौटे में छुपा होता है।